श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन श्लोक संख्या 11। एतावान् एव यजताम इह निःश्रेयस उदयः भगवती अचलः भावः यत् भागवत संगतः एतावानेव यजताम् इह निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद् भागवत संगतः एतावानेव यजताम् इह निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद् भागवत संगतः एतावानेव यजताम् इह निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो भागवत संगतः। एतावान ये सभी भिन्न पूजक एवं निश्चय ही यजताम पूजा करते हुए यह इस जीवन में निःश्रेयस सर्वोच्च वर उदय विकास भगवती परमेश्वर पर अचलः निश्चल भावः स्वयं स्फुरत आकर्षण यत जो भागवत भगवान के शुद्ध भक्त की संगतः संगति से। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री गुरुपाद। तात्पर्य लंबा है, अनुवाद है। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धादायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्ण पुरुष भगवान पर अविचल संस्फुरत आकर्षण के रूप में होता है। तात्पर्य, इस भौतिक सृष्टि में प्रथम देवता ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चीटक विभिन्न योनियों के सारे जीव भौतिक प्रकृति के नियम या भगवान की बहिरंगा शक्ति से बद्ध बने हुए हैं। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में जानता रहता है कि वह भगवान का अंश है, किंतु जब जीव भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण भौतिक जगत में आ गिरता है तो वह अपना भौतिक प्रकृति के 3 गुण द्वारा बद्ध हो जाता है और इस प्रकार अधिकाधिक लाभ के लिए जीवन संघर्ष करता है। यह जीवन संघर्ष भौतिक भोग के वशीभूत होकर मायाजाल के पीछे भागने के समान है। भौतिक भोग की सारी योजनाएं, चाहे वे विभिन्न देवताओं की पूजा द्वारा संपन्न हो, जैसा कि इसी अध्याय के पिछले श्लोक में बताया गया है, अथवा ईश्वर या देवता की सहायता के बिना वैज्ञानिक ज्ञान की आधुनिकीकृत प्रगति हो, भ्रम मात्र है। क्योंकि सुख की इन समस्त योजनाओं के बावजूद बद्ध जीव भौतिक सृष्टि के संपर्क में रहकर जीवन की समस्याओं को, जन्म मृत्यु जरा तथा रोग को कभी हल नहीं कर सकता। विश्व का इतिहास ऐसे योजना निर्माताओं से भरा पड़ा है। अनेक राजा महाराजा आते जाते रहते हैं और उनकी योजना बनाने की केवल कहानी ही शेष रह जाती है।
लेकिन जीवन की मुख्य समस्याएं इन योजना निर्माताओं के बावजूद जैसे कि तैसी बनी रहती है। वास्तव में मनुष्य जीवन की इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्राप्त हुआ है, किंतु विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके पूजा की विविध विधियों से या ईश्वर अथवा देवताओं की सहायता लिए बिना ज्ञान के तथाकथित वैज्ञानिक विकास से मनुष्य इन समस्याओं को हल नहीं कर सकता। ईश्वर या देवता की परवाह न करने वाले निपट भौतिकतावादियों के अतिरिक्त सारे वेद विभिन्न लाभों के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करने की संस्तुति करते हैं। अतएव ये देवता ना तो मिथ्या है ना काल्पनिक। देवता हमारी ही तरह वास्तविक है, लेकिन ब्रह्मांडीय सरकार के विभिन्न विभागों का प्रबंध करने के वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहने के कारण अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। भगवद गीता इसकी पुष्टि करते हैं और उसमें सर्वोपरि देव ब्रह्मा समेत देवताओं के विभिन्न ग्रहों का उल्लेख है। निपट भौतिकतावादी लोग ईश्वर या देवताओं के अस्तित्व विश्वास नहीं करते, न ही वे यह विश्वास करते हैं कि भिन्न भिन्न ग्रहों में विभिन्न देवताओं का आधिपत्य है। वे निकटतम देवी पिंड यानी कि चंद्रलोक तक पहुंचने के विषय में काफ़ी हंगामा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इतनी यांत्रिक शोध के बाद भी वे चंद्रमा के विषय में बहुत कम जानकारी एकत्र कर पाए हैं और चंद्रमा में जमीन बेचने के झूठे विज्ञापन के बावजूद गर्वित विज्ञानी या निपट भौतिकतावादी वहां रह नहीं सकते और अन्य ग्रहों तक पहुंचने की तो बात करना ही व्यर्थ है, क्योंकि वे उनकी गणना भी नहीं कर सकते। किंतु वेदों के अनुयायी भिन्न विधि से ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे वेद साहित्य के कथनों को प्रमाण मानकर उसे स्वीकार करते हैं, जैसा कि हम प्रथम स्कंद में कह चुके हैं। अतएव इन्हें ईश्वर तथा देवता के विषय में और उसी के साथ साथ भौतिक जगत की परिधि में सीमित भौतिक आकाश के विभिन्न आवासीय ग्रहों एवं भौतिक आकाश से परे स्थित ग्रहों का पूरा एवं संतोषजनक ज्ञान होता है। जिन सर्वाधिक प्रामाणिक साहित्य को शंकर, रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, निम्बार्क तथा चैतन्य जैसे भारतीय आचार्यों ने स्वीकार किया है और जिनका अध्ययन सभी महत्वपूर्ण महापुरुषों ने किया है, वह भगवद गीता है और उनमें देवताओं की पूजा तथा उनके अपने अपने आवासीय लोगों का उल्लेख है। भगवद गीता 9:25 पुष्टि करती है, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनोपि माम। देवताओं के उपासक देवताओं के लोक में को जाते हैं, पितरों के पूजक पितृलोक को जाते हैं। निपट भौतिकतावादी भिन्न भिन्न भौतिक लोक में रह जाते हैं, किंतु भगवत भक्त भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। भगवद गीता से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि इस जगत के सारे ग्रह जिनमें ब्रह्मलोक में सम्मिलित है अस्थायी रूप से स्थित होते हैं और कुछ निश्चित काल के बाद उन सब का विनाश हो जाता है। अतः देवता तथा उनके अनुयायी भी प्रलय के साथ विनष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भगवत धाम पहुंच जाते हैं वह शाश्वत जीवन का लाभ उपभोगते हैं। यही वैदिक साहित्य का निर्णय है। देवताओं के उपासकों को नास्तिक की तुलना में एक लाभ है कि वे वैदिक निर्णय से आश्वस्त रहते हैं और वेदों से वे भगवत भक्तों की संगति में रहकर परमेश्वर की पूजा के लाभ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किंतु निपट भौतिकतावादी को वैदिक निर्णय में कोई श्रद्धा नहीं होती। अतएव वह सदैव अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान तथा कथित भौतिक ज्ञान के आधार पर झूठे विचारों में यकीन करता है, जो कभी भी दिव्य ज्ञान के क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाता। अतएव जब तक निपट भौतिकतावादी या क्षणभंगुर देवताओं के उपासक भगवान के शुद्ध भक्तों जैसे कोई आध्यात्मिकवादी के संपर्क में नहीं आते, तब तक उसके सारे प्रयास व्यर्थ जाते हैं। केवल देवी पुरुष या भगवत भक्तों के अनुग्रह से ही मनुष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है और वही मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। केवल भगवान का शुद्ध भक्त ही उसे उन्नतिशील जीवन का सही मार्ग दिखला सकता है। अन्यथा ईश्वर या देवताओं के विषय में कोई जानकारी ना होना तथा क्षणिक भोग की खोज में देवताओं की पूजा में संलग्न जीवन, दोनों ही भौतिकतावादी जीवन शैली या मृग मरुचिका के विभिन्न पहलू हैं।
इतनी सुंदर व्याख्या भगवद गीता में भी हुई है। लेकिन भगवद गीता को शुद्ध से भक्तों की संगति में समझा जा सकता है। बीच में इससे आ गया है, गलत लिखा है। शुद्ध भक्तों, भगवद गीता को शुद्ध भक्तों की संगति से, शुद्ध भगवद गीता को शुद्ध से भक्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए है से बस इंग्लिश या गुजराती, शुद्ध भक्तों से संगति में समझा जा सकता है। निरुष्वादियों, राजनीतिज्ञों या सूक्ष्म ज्ञानियों की विवेचनाओं से नहीं। इससे बहुत सारे मिस्टेक प्राप्त होती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट और सुंदर ये श्लोक का तात्पर्य जो है वो लिखा है। कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको हर चीज़ जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, बाद में देख लेंगे, हर चीज स्पष्ट हो जाएगी। तो ये जो प्रसंग चल रहा है यहाँ, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे कि जो लोग भौतिक जगत के अंदर अलग अलग प्रकार से सिद्धि चाहते हैं, वो सिद्धि के लिए उसको विशेष प्रकार के देवताओं को पूजना होता है। किसी को धन चाहिए तो वो ये देवता की पूजा करो, किसी को विद्या चाहिए तो ये देवता की पूजा करो, किसी को अच्छा हेल्थ चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ये देवता की पूजा करो। ऐसे अलग अलग जो भौतिक चीज़ है जिसमें लोग वो प्राप्त कर कर ये भौतिक जगत के अंदर उसको सुख उपभोग करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सब देवता का विधान है पूजा करने का। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भौतिकवादी है आजकल वैज्ञानिक प्रगति से ये सब चीज प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, अच्छा हेल्थ चाहिए तो क्या करो, तो मेडिकल साइंस में विकास करो। हाँ, हेल्थ के अंदर खास करके आज हम देखते हैं कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं और भौतिक उपभोग करने के लिए शक्ति नहीं रहती उनके अंदर, तो उनका भौतिक विकास जो आज का आधुनिक विज्ञान जो है वो बोलते हैं हमारे पास आइए, आप हमको ऐसी दवा देंगे जैसे आप जवान हो जाएंगे फिर से, और जवान जैसे आप इंद्र तृप्ति कर पाएंगे। तो पहले क्या था, जो देवताओं को मानने वाले हैं वो देवताओं की पूजा करके ये वरदान प्राप्त करते थे, और आजकल भौतिक विज्ञान की पूजा करके उनसे ये प्राप्त करते हैं। जैसे हम सुनते हैं शास्त्र में कथा आती है ययाति महाराज की, तो ययाति महाराज समय से पहले बूढ़े हो गए, मगर शुक्राचार्य ने बोला ठीक है, तुम्हारे पुत्र की आयु ले लो, एक्शन कर लो, और तुम क्या करोगे, ऐसे भौतिक सुख तुम भोग पाओगे वहां। तो दो प्रकार के लोग हैं, एक व्यक्ति जो है देवताओं की पूजा करके उससे भौतिक वर प्राप्त करना चाहते हैं, और एक लोग वो है जो ये सब देवताओं की परवाह करते नहीं है। उनका विश्वास किस में है, विज्ञान में, और कहती हुई विज्ञान प्रगति के द्वारा
वो लोग ये सब भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी दूसरा उदाहरण बताए कि आजकल वैज्ञानिक जो लोग जो है यंत्रों के द्वारा चंद्रमा के ऊपर जाना चाहते हैं। हाँ, चंद्रमा के ऊपर, अभी मंगल के ऊपर यंत्रों के माध्यम से। उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पे जाकर क्या करना? जैसे यहाँ सब भोग करके बिगाड़ दिया, चंद्रमा पे जाके भी क्या करो, वहाँ भी यही कार्य करो। मगर जो वैदिक विधि के पालन करने वाले हैं वो भी चंद्रमा पे जा सकते हैं, मगर यंत्रों के द्वारा नहीं। चंद्रदेव की पूजा करके आप चंद्रमा के ऊपर जा सकते हैं। अगर वो देवता आपसे प्रसन्न है तो वो आपको उनके ग्रह के अंदर आपको आमंत्रित करता है और आप वहाँ रह सकते हो और वो देवताओं जैसा ही सुख उपभोग प्राप्त कर सकते हो। अभी प्रश्न ये होता है, अगर उद्देश्य इंद्र तृप्ति ही है, चाहे देवताओं के माध्यम से करे चाहे भौतिक विज्ञान के माध्यम से करे, तो दोनों में से अच्छा कौन है? प्रश्न होना चाहिए ना। दोनों में से अच्छा कौन है? जो देवताओं के माध्यम से इंद्र तृप्ति करता है वो अच्छा है कि जो भौतिक प्रगति के द्वारा इंद्र तृप्ति करता है वो अच्छा है? क्यों? अगर देवताओं के माध्यम से कोई इंद्र तृप्ति करता है वो श्रेष्ठ है, तो क्यों? उसमें भी होता है, यज्ञ में बहुत सारे पशुओं की बलि दी जाती है। चंद्रमा अलग यज्ञ करने के लिए तो पूरा सकाम कर्म का मार्ग तो पूरा दोषों से भरपूर है पूरा। क्या क्यों ये? अगर आप बोलते कि ये देवताओं द्वारा इंद्र भोग करने का मार्ग अगर वैज्ञानिक प्रगति अच्छा है तो क्यों अच्छा है? तो क्यों अच्छा है? क्योंकि जो देवताओं के माध्यम से इंद्र तृप्ति प्राप्त करना चाहते हैं उनको शास्त्रों को स्वीकारना पड़ेगा, वेदों को स्वीकारना पड़ेगा। पहली बात तो ये आ गई, वेदों को मानना पड़ेगा। और दूसरा, वेदों को मानेंगे तो वेदों में आएगा कि चंद्रमा पे आप जा सकते हैं इस शरीर छोड़ने के बाद, यानी कि उसको पुनर्जन्म में भी विश्वास करना पड़ेगा। दूसरा ये आ गया। तीसरा ये हुआ कि जगत जो है बाई चांस चलता नहीं है, कोई नियंत्रण करने वाला है और हम हमारे इंद्र भोग के लिए उसके ऊपर क्या है? निर्भर है। तीसरा ये हुआ। और इस प्रकार से हम अगर उनकी आज्ञाकारी बनेंगे तो हमको क्या मिलता रहेगा? भौतिक सुख मिलता रहेगा। जैसे एक तरह भगवान क्या बताते, देवान क्या है वो श्लोक, आई थिंक तीसरे अध्याय में आता है, जिसमें भगवान चालू करते हैं कि जो आप देवताओं की पूजा करोगे, देवता आपकी पूजा से प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होंगे वो आपकी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे। इस परस्पर संयोग, उसमें क्या होगा? परस्पर संयोग बना रहेगा। इस प्रकार भौतिक संपन्नता क्या होगी? बढ़ेगी। हाँ, तुम देवताओं को संतुष्ट करो अपने यज्ञों के द्वारा, देवता तुमको संतुष्ट करेंगे। इस पर परस्पर भावम, इस प्रकार दोनों के संयोग से क्या होगा? भौतिक संपन्नता बढ़ेगी। हाँ, ये भगवान गीता है। तो भौतिक प्रगति करना है तो ये विधि है, ये विधि से भौतिक प्रगति कर सकते हैं। और ये विधि को पालन करेंगे तो मैंने बताया 3 चीज आएगी वहाँ। एक तो शास्त्र को मानना पड़ेगा, दूसरा हम शरीर नहीं आत्मा में मानना पड़ेगा, क्योंकि शरीर तो साथ, इस शरीर के साथ तो चंद्रमा लोक नहीं जाएंगे हम लोग। एक व्यक्ति जाना चाहता था, त्रिशंकु, रामायण में भी कथा आती है उसकी, त्रिशंकु की, महाभारत में भी आती है। सुना है नाम त्रिशंकु का? नहीं सुना है? ध्रुवा सुना है त्रिशंकु का नाम? रामायण में आता है। क्या था उसका इच्छा? स्वर्ग में जाने की इच्छा थी। कैसे? यही शरीर में,
यही शरीर में स्वर्ग में जाना था। तो सब ब्राह्मण के पास गए और ब्राह्मण को बोला मुझे स्वर्ग में जाना है इस शरीर के द्वारा। सब ब्राह्मण बोले नहीं, तुमको स्वर्ग में जाना है तो तुमको शरीर छोड़ना पड़ेगा, बाद में तुम स्वर्ग में जा सकते हो। मगर वो बोला मुझे ही शरीर में जाना है। तो वो गया विश्वामित्र ऋषि के पास। वह विश्वामित्र ऋषि जो थे थोड़ा क्रांतिकारी थे, हर सृष्टि के नियम को चेंज करना चाहते थे। वो ऐसा है, पूरा उल्टा सीधा करना चाहते थे। जैसे विश्वामित्र ऋषि सोचा 9 महीना क्यों पेट के अंदर बच्चा रहता है, कितना पेन होता है, इससे अच्छा कि बच्चे पेड़ के ऊपर आ जाए। वैसा भी किया उन्होंने, थोड़ा चेंज कर दिया वहाँ कि नारियल जैसा निकले और वो बच्चा वहाँ ही पेड़ के ऊपर लग जाए वहाँ। तो विश्वामित्र ऋषि ने सोचा मैं तुमको ये शरीर से स्वर्ग में भेजूंगा। ऐसा है, और भेज सकते हैं क्योंकि मंत्र शक्ति होती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो वेदों का कर्मकांड पोर्शन जो है वो सब मंत्र शक्ति से चलता है, और मंत्र शक्ति जो है एक भौतिक शक्ति को मैनिपुलेट करती है। हाँ, तो कोई उसको चेंज भी कर सकता है, जो सृष्टि के नियम है उस पर थोड़ा चेंजेस भी कर सकता है। वो इतना अथॉरिटी ब्राह्मणों को देवताओं को है कि भगवान की सृष्टि के अंदर थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। जैसे पहले के समय के अंदर जो मोर था, ऐसा है, उसके जो पंख होते थे उसमें आंखें नहीं थी। देखा है आपने आंखें? मोर के पंख में क्या होती है? वो आंख है, पता है आपको? वो किसकी आंख है? वो इंद्र की आंख है। क्यों? क्योंकि इंद्र को श्राप दिया था कि तुम्हारे शरीर में क्या हो जाएगी? आंखें। पहले श्राप दिया था तुम्हारे शरीर के ऊपर स्त्रीयोनियां हो जाएगी, बाद में चेंज कर दिया, क्या हो जाएगा? तुम्हारे शरीर के ऊपर सभी आंखें हो जाएगी। तो आप भागवत में देखोगे इंद्र का चित्र, उसमें आंखें बहुत सारी होती है। देखा है आपने कभी? बहुत सारी आंखें होती है। तो इंद्र को श्राप मिला, इंद्र ने एक श्राप दे दिया मोर को, इसलिए जितनी भी मोर के पंख है वो सब क्या है? इंद्र की आंखें है। तब से इंद्र का जो लगाव है मोर से बढ़ गया है। और हम देखते हैं कि जब भी वर्षा होती है, बारिश होता है, तो इंद्र ही वर्षा का इंचार्ज है, तो मोर क्या होता है? खिल जाता है वहाँ, क्योंकि उसका संबंध किसके साथ है? एक कनेक्शन इंद्र के साथ जुड़ा हुआ है वहाँ। तो ये जो भौतिक शक्ति जो है उसको सब लोग कुछ हद तक उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो विश्वामित्र ऋषि जो थे उन्होंने त्रिशंकु को मंत्रोच्चारण किया और सीधा कहाँ भेज दिया? स्वर्ग के अंदर, यही शरीर के अंदर गया। गया तो इंद्र देखा कि कोई व्यक्ति बिना मेरी परमिशन से सीधे मेरे स्वर्ग के अंदर घुस रहा है। अगर किसी को देवताओं के राज्य में घुसना है आपको, तो उनका आशीर्वाद लेके घुसना चाहिए। ये वैदिक नियम है, ऐसा है। कोई जबरदस्ती घुस सकता, जो जबरदस्ती घुसता है वो असुर होते हैं। से हमने देखा बलि महाराज स्वर्गलोक के ऊपर आक्रमण किया और इंद्र आदि देवताओं को लगा कि हम उसको हरा पाएंगे नहीं, सब लोग भाग गए हैं। नियम क्या है? देवताओं को प्रसन्न करके घुस जाओ, वहां रहना है, क्योंकि देवताओं को भगवान ने यह स्थान दिया है वहां। अभी त्रिशंकु जबरदस्ती घुसना चाहता वहां, और इंद्र देखा कि आ रहे हैं, तो इंद्र ने इसको रोक दिया। तो त्रिशंकु ऊपर रुक गया। तो रुक गया तो नीचे से विश्वामित्र ऋषि ने सोचा कि त्रिशंकु नहीं जा रहा है, धक्का लगाया यहाँ से। किसने? विश्वामित्र ऋषि ने यहाँ धक्का लगाया, ऊपर जाओ ऊपर जाओ। इंद्र इधर से धक्का लगाया, नीचे जाओ नीचे जाओ। इस प्रकार क्या हो गया? दोनों के बीच में फंस गया। ऐसा है, अभी फंसा हुआ है, उसका सिर नीचे पैर ऊपर है, अभी फंसा हुआ है, नीचे नहीं गिरा अभी तक वहां। तो यानी कि तो देवताओं की पूजा करके कोई व्यक्ति वो देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर के द्वारा बहुत रेयर केस के अंदर कुछ आ सकता है, अगर वो देवता का परमिशन है तो। जैसे अर्जुन गया था स्वर्ग के अंदर, क्यों? क्योंकि इंद्र ने परमिशन दिया था उनको, क्योंकि उसका पुत्र है, उसको अलाउ किया तुम आओ स्वर्ग के अंदर। बाकी कोई जबरदस्ती घुस सकता नहीं है। तो वैदिक विधि के
आज्ञाकारी बनना सिखाती है। किसका? देवताओं का, शास्त्रों का, ब्राह्मणों का। क्योंकि स्वर्ग में जाना है तो ये सब स्थिति तो पालन करनी पड़ेगी आपको। जो ब्राह्मण यज्ञ कराएंगे उसकी बात माननी पड़ेगी आपको। शास्त्र में जो नियम बताए वो नियम पालन करने पड़ेंगे आपको, और देवताओं को भी पूजना पड़ेगा आपको। भौतिकतावादी जाना चाहते हैं, उनकी तरीका कैसा है? वो असुरिक तरीका है। जैसे हिरण्यकश्यप को गया था, या तो अन्य रावण या तो अन्य लोग जो है वो किसी देवता की, किसी शास्त्रों की, किसी की परवाह नहीं करते। वो तो अपने बलबूते पे ही घुसना चाहते हैं अंदर। हाँ, हम अपने बलबूते भी घुस जाएंगे अंदर। हम कोई देवताओं को, कोई शास्त्र को किसी चीज में मानेंगे नहीं। तो आज के जो आधुनिक वैज्ञानिक है वो ऐसे ही है ना। हाँ, वो चंद्रमा पे जाना चाहते हैं, बिना शास्त्रों को माने, बिना देवताओं की आज्ञा का पालन किए, बिना ब्राह्मणों का सम्मान किए, अपने बलबूते के ऊपर चंद्रलोक में जाना चाहते हैं। मगर वो जा पाएंगे नहीं, क्योंकि वो लोग तो हिरण्यकश्यपु और रावण जैसे शक्तिशाली भी नहीं है। रावण और हिरण्यकश्यपु थे, वो तो शक्तिशाली बने थे। कैसे? इवन ब्रह्मा जी का से वरदान प्राप्त कर उन्होंने भी किसी देवता से वरदान प्राप्त किया, ये देवताओं को हराने के लिए। अब ये लोग थोड़ा बहुत विज्ञान जान गए, कुछ नियम को जान लिया। हाँ, कैसे केमिकल को मिक्स करके क्या केमिकल बनता है, सृष्टि के नियम को जान लिया। वो नियम को जानकर वो सोचते हैं कि हम अभी पूरी सृष्टि को कंट्रोल कर देंगे। मगर देवता तो कभी नियम चेंज भी कर देंगे, उनके हाथ में है नियम चेंज करना। और ऐसा शास्त्र बताए कि जब भी जैसे लोग चंद्रमा पे गए, तो चंद्रमा पे जाना चाहते हैं जब वो लोग, तो वो देवता उनको भ्रमित करते हैं, उनको भ्रम में डालते हैं, और उनको लगता है कि हम स्वर्ग में पहुंच गए, मगर स्वर्ग में पहुंचे हुए होते नहीं, उनको भ्रम में डाल देते हैं। या तो फिर वो वहां नजीक तक पहुंचेंगे, वहां से आगे वो चंद्रमा के ऊपर पैर नहीं रख पाएंगे। वो खाली उनके एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं यंत्रों के माध्यम से। जैसे अभी थोड़े समय पहले भारत ने भेजा, चंद्रयान 2 भेजा, आपको पता होगा। हाँ, एक रोवर था, एक मशीन था जो चंद्र पे गिरेगा और चंद्र की सतह को तलाशेगा। सब साइंटिस्ट लोग देख रहे थे पूरा कि वो रोवर जो था वो पहले अर्थ की ग्रेविटी घूम रहा था, फिर कहाँ गया, चंद्रमा की ग्रेविटी में आ गया, और फिर धीरे धीरे उसको लैंड करना चालू किया उन्होंने। अभी चंद्रमा से उसका जो जमीन से जो डिस्टेंस था ज़्यादा नहीं था, कुछ 50-60 किलोमीटर ही दूर था खाली, और उसको नीचे उतारना था। 50-60 किलोमीटर के बाद उसका कनेक्शन पृथ्वी से कट हो गया। वो 1 घंटे तक कुछ मंत्रते रहे, कुछ हुआ नहीं, यानी कि उनका रोवर लॉस हो गया। इधर कौन लॉस कर दिया? देवताओं लॉस कर दिया, उसको भ्रमित कर दिया वहां से। क्यों? क्योंकि वो बिना किसी देवता की परमिशन से किसी मशीन को वहां उतार सकते नहीं है, उनके लिए संभव नहीं है, उनको मोहित करते हैं इधर। तो ये देवताओं के माध्यम से जिस उधर जाते हैं, तो ये एडवांटेज क्या है? वहाँ शास्त्रों को मानना है, ब्राह्मणों को मानना है, पुनर्जन्म में विश्वास करना है, यानी कि वो व्यक्ति आस्तिक बनेगा। क्या बनेगा? आस्तिक। एक शब्द है आस्तिक और एक शब्द है नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक इसको कहेंगे हम लोग। जनरली हम सोचते हैं कि जो भगवान में मानता है वो आस्तिक है, ऐसा नहीं है। जो वेदों में मानता है वो आस्तिक है, जो वेदों को नहीं मानता है वो क्या है? नास्तिक है। चैतन्य महाप्रभु क्या बताए? वेद न मानिला बुद्ध होइलो नास्तिक। बुद्ध ने वेदों को स्वीकार किया नहीं, इसलिए क्या बन गए? वो नास्तिक। जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक है, जो वेदों को नहीं मानते हैं वो नास्तिक है। तो अभी जब वेदों को मानेंगे तो वेदों को तो पूरा मानना पड़ेगा। मगर जैसे भगवान बताए गीता के अंदर, वेदवाद रथा, ये शब्द आता है, वेदवाद रथा, सुना होगा आप लोगों ने। तो वेदवाद रथा जो ऐसे वेदों के नहीं है जो वेदों
की जो समझ है उनकी वो कैसी है, अर्ध कुकुटी न्याय जैसी है। एक न्याय है जिसका नाम है अर्ध कुकुटी न्याय। सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? एक आदमी के पास एक मुर्गी था। वो मुर्गी था तो मुर्गी को रोज दाना डालता है और वो मुर्गी रोज एक अंडा देती है। वो व्यक्ति ने सोचा कि पीछे वाला बाघ तो हमको क्या दे रहा है, पैसा कमा के देता है, आगे वाला बाघ है पैसा गवाता है क्योंकि दाना देना पड़ता है, सब जाता है। तो उसने बुद्धि लगाया अपना, क्या कर दिया, मुर्गी के आगे का बाघ क्या कर दिया, काट दिया। और वो सोचा मुझे पीछे का बाघ ही मिलेगा। तो क्या हुआ, कुछ नहीं मिला, सब चला गया। तो वेदवादरता जो है वो लोग सोचते हैं कि वेदों का उद्देश्य है स्वर्ग में जाना ही है, वहाँ भोग करना ही है, और इस प्रकार वेदों की व्याख्या करते हैं। जबकि वेद का वो चरम उद्देश्य नहीं है, वो तो उनके लिए प्रलोभन है। किसके लिए प्रलोभन है? जो भौतिकवादी है उनके लिए प्रलोभन है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि वो वेदों की आज्ञाकारी बने, अपने ऊपर किसी अथॉरिटी को माने और स्वीकारे कि हम आत्माएं, हम शरीर नहीं है, ये तीन चीज को माने, ऐसा है। ये मुख्य उद्देश्य था वेद का, ना कि उनको स्वर्ग लोक में क्या कराना, भोग कराना। तो ये क्या हुआ, वैसे मैंने पहले बताया था, दवाई दिया। किसमें दिया दवाई को? चॉकलेट के अंदर। उद्देश्य क्या था मुख्य? दवाई देना। मगर क्या हुआ, दवाई को निकाल दिया, चॉकलेट ही खा गए, ऐसा है। तो दवाई क्या थी यहाँ? वेदों की आज्ञा पालन करना, हम शरीर नहीं आत्मा ऐसा स्वीकार करना, पुनर्जन्म में विश्वास करना, देवताओं का उनका आधिपत्य स्वीकार करना। अब इतना जब व्यक्ति बन जाता है तो फिर उसकी वेदों में श्रद्धा होती है। हाँ, श्रद्धा हो उनको। तो जब वेद पढ़ेंगे तो वेद में तो स्वर्ग लोक का वर्णन भी आएगा। जैसे हम भागवत पढ़ेंगे, 5वां स्कंद पढ़ेंगे, तो 5वें स्कंद के अंदर आपको पूरा ब्रह्मांड का एक एक ग्रह का वर्णन मिलता है आपको। ये ग्रह कैसा है, स्वर्ग लोक कैसा है, नरक लोक कैसे है, हाँ, जनलोक कैसा है, तपलोक कैसा है, सत्यलोक कैसा है, और भूमंडल क्या है, भूमंडल पे अलग अलग वर्ष क्या है, अलग अलग द्वीप क्या है, पूरा विस्तार से वर्णन शास्त्रों में होता है। अभी सब वर्णन आएगा तो वो वेदों का अनुयायी है तो उसको वर्णन मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा ना उसको वर्णन। और वहां तक वर्णन सीमित नहीं होता है, फिर आगे आता है कि ये सब भौतिक जगत है, वो शेषनाग के ऊपर है, हाँ, उसको धारण किया है पूरा ब्रह्मांड को। ये ब्रह्मांड नाश होता है, इसका वर्णन भी है शास्त्र में। हम देखते हैं सर्जन भी होता है और प्रलय भी होता है, मगर साथ साथ वेदों में यही बताते हैं कि सर्जन और प्रलय से ऊपर एक दूसरा भी लोक है। गीता के अंदर भगवान कृष्ण बताते हैं, परम तस्मास्तु भावो अन्यो व्यक्तात् व्यक्ता सनातना यह सर्वेषु भूतेषु न नश्यति न विनश्यति। ये श्लोक गीता में आता है, भगवान कृष्ण बताते हैं परम तस्मास्तु भावो अन्यो, कि तुम जानो अर्जुन, ये अव्यक्त और व्यक्त सृष्टि से परे एक और सृष्टि है। तो भौतिक जगत जो होता है, जब अव्यक्त होता है तो महाविष्णु के शरीर में सम जाता है, और जब व्यक्त होता है तो ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होता है। मगर ये व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे एक और सृष्टि है जो कभी विनाश होता नहीं है। फिर भगवान आगे बताते हैं, हाँ, क्या श्लोक है वो, यद गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमम मम। श्लोक चालू कहाँ से होता है? ना तद भासयते सूर्यो ना शशांक न पावकः यद गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमम मम। हाँ, कि मेरा वो धाम जो है जहाँ ना तो सूर्योदय की आवश्यकता है। तो आप देखो ये जो ब्रह्मांड है उनमें से 3 लोग जो है, भू, भूर्व और स्व, वो तीनों लोग के लिए सूर्योदय चाहिए। सूर्य देवता के बिना ये 3 लोग प्रकाशित होगा नहीं। पाताल लोक में सूर्य जाता नहीं है, वहाँ क्या है, वो नाक के ऊपर मणि से ही उनका प्रकाश चलता है। और सत्यलोक के अंदर क्या है,
वो जो ऋषि हैं वो इतने तेजस्वी है कि उनके प्रकाश से ही सब दिखता है उनको वहाँ। मगर जो ऊपर का लोग है, भगवान का धाम है, वैसे प्रकाश की आवश्यकता, वो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है। जैसे हमारे ब्रह्मांड के अंदर एक लोग, सूर्य लोग जो है वो स्वयं प्रकाशित है, मगर वहाँ भगवान का सब धाम प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है वहाँ। इसलिए वहाँ ये भौतिक प्रकाश की आवश्यकता रहती नहीं है, ना चंद्रमा की आवश्यकता है, ना पावर की आवश्यकता है, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। और दूसरा क्या है कि वहाँ जाने के बाद यहाँ वापस नहीं आना है। यानी कि जो देवताओं के पूजक देखेंगे, मैं देवता को पूजा करता हूँ, मैं चला गया चंद्रलोक के ऊपर, मगर 10,000 साल के बाद तो क्या हो, मुझे वापस आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विशंति हो, ये कैसा है। और वैकुंठ के अंदर वापस नहीं आना है, वहाँ से वहाँ ही रहना है। और वैकुंठ का वर्णन सुनेगा, वैकुंठ कैसा होता है। वैकुंठ चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीर विपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम बजावे। जो स्वर्ग लोग है उससे हजारों गुना ऐश्वर्य कहाँ है, वैकुंठ में। और सब चिन्मयी है, चिन्मयी है। यहाँ हम पृथ्वी लोक के ऊपर हम जो ऐश्वर्य देखते हैं, खास करके सब लोग सोना सब करते हैं, गोल्ड, वो इतना हाई क्वालिटी का नहीं है। गोल्ड जो है, देवता लोग जो गोल्ड पहनते हैं वो आधा भौतिक है और आधा चिन्मयी है। इसलिए देवताओं जो लोग जो गोल्ड पहनते हैं उसको हम देख भी पाते ही हैं। ऐसे देवता अदृश्य है, ऐसे उनके जो गहने हैं वो भी अदृश्य रहते हैं, उसको हम देख पाते नहीं है। हमारा गोल्ड क्या है, जैसे हमारा शरीर जो है वो भूमि का बना हुआ है, इसलिए जो गहने पहनते हैं वही, इसमें भी क्या भाग ज़्यादा होता है, सॉलिड पोर्शन ज़्यादा होता है। जबकि देवताओं का शरीर जो है वो सूक्ष्म तत्वों का बना हुआ है, इसलिए उनके ऑर्नामेंट भी कैसे होते हैं, सूक्ष्म ही होते हैं, उसको हम देख पाते नहीं है। और हमसे ज़्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं। बताएं, स्वर्ग के अंदर जो सोना है उसमें से सुगंध आती है, यहाँ के सोने में सुगंध आती नहीं है, वो तो पीला मल है, ऐसा है। और गोलोक की बात करें तो उससे और हाई क्वालिटी का है। गोलोक के अंदर सोना बोलता भी है। क्या है, बोलता भी है, वो एक व्यक्ति है। जब भगवान ने कुछ सोने की चीज पहनी हुई है तो सोना भगवान को बोलेगा, भगवान आपको बराबर कंफर्ट तो लग रहा है ना, मैं खुशता तो नहीं ना इधर, अच्छा है। तो भगवान की सुंदरता के जब भगवान उसको पहनते हैं तो उसका क्या होता है, भाग्य बन जाता है कि भगवान ने मुझे उपयोग किया उनकी सेवा के अंदर। तो वहाँ सोना एक व्यक्ति है, वो कोई जड़ चीज नहीं है, तो उसे और हाई क्वालिटी का है। वहाँ चिंतामणि, जमीन चिंतामणि की बनी हुई है वहाँ। और जो गोस्वामी बताते हैं, वो गोपी लोग जो सोना या तो सो गहने पहनते हैं वहाँ शरीर के ऊपर, खास करके मणि धारण करते हैं, वो अपने कपड़े के अनुसार उसका कलर भी चेंज हो जाता है, कॉन्ट्रास्ट अपने आप हो जाएगा। हमारे यहाँ क्या है, पीला ही पीला ही रहेगा और कुछ नहीं होगा, वो अपने आप पीला हो जाता है, कॉन्ट्रास्ट चेंज हो जाएगा। यानी कि गोलोक का ऐश्वर्य जो है, ये भौतिक जगत का ऐश्वर्य या स्वर्ग लोक का ऐश्वर्य से 1000 गुना ज़्यादा है, इसकी तुलना नहीं कर सकते हम लोग। अब ये सब ज्ञान सबको कहाँ से मिलेगा? हाँ, वेदों में से, वेदों से ज्ञान होगा। अभी जो देवता के पूजक है उसके देवता में विश्वास है, क्यों? क्योंकि वेदों में देवता का वर्णन है, तो फिर ये गोलोक का वर्णन भी उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा है वहां, और वहां जाके वापस नहीं आना है। तो क्या होगा, वो व्यक्ति की प्रगति होने का चांस है, प्रगति होने का चांस है उसका, कि शास्त्र में विश्वास है तो ये वर्णन है होगा, इस पे विश्वास करना होगा उसको। हाँ, मगर फर्क यही है, स्वर्ग लोक के अंदर और गोलोक के अंदर फर्क यही होगा
कि स्वर्ग लोक के अंदर व्यक्ति खुद भौतिक इंद्र तृप्ति करने जाता है, गोलोक के अंदर तो केवल भगवान इंद्र तृप्ति करते हैं, बाकी लोग उनकी सहायता करते हैं, बस इतना ही है। और यही कंडीशन सबको भारी पड़ जाती है, सब गोलोक जाना चाहते नहीं है, स्वर्ग में रहना चाहते हैं यही होता है, ये कंडीशन कोई फुलफिल करना चाहता नहीं है। अगर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं प्रॉब्लम क्या है ऐसा, चाहे स्वर्ग में रहो चाहे यहाँ रहो, जो भौतिक सुख भोगना चाहते हैं ऐसा, क्योंकि ये भौतिक जगत में जो मुख्य समस्या है जन्म मृत्यु झारा और व्याधि। जैसे आपने देखा हो कई बार एक कांच का बोतल होगा, उसमें केला पड़ा हुआ है, आपको केला चाहिए, अंदर हाथ डाला, केला निकालना है तो कई बार हाथ फंस जाता है ना अंदर, या तो फिर आप केला छोड़ दो हाथ निकालो। अब केले को एक साथ कांच में से निकाल सकते नहीं है, तो ये भौतिक जगत भी ऐसा ही है। आपको भोग करना है, आप इधर आए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पकड़ लिया तुरंत बेड़ी लग गई यहाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की पकड़ लिया, इधर भोग नहीं करना है छूट गया, करना है फिर से पढ़ लिया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि फिर से पकड़ लिया। यानी कि भौतिक जगत के नियमों से बत्ती बन जाएगा यहाँ। और जो कुछ भी भौतिक सुख है वो क्या है, क्षणिक है। चाहे देवताओं जैसा लंबा सुख है, क्या भगवान गीता में बताते हैं, स्वर्गलोकम विशाल, क्या है, विशाल सुख है, क्षीण पुण्य मर्तलोक विश्रांति। और यहाँ भी भौतिक जगत के अंदर हम जो भी कुछ प्राप्त करते हैं पृथ्वी लोक के ऊपर, हमारा साम्राज्य क्या है, खत्म। हमारा एक बंगला होगा, 2 बंगला होगा, 3 बंगला होगा, सब क्या है, खत्म। क्षीण पुण्य मर्तलोक विश्रांति, फिर से पुनः मुश्रिका भवा, फिर से चुहा हो जाओ, जहां है वहां आ जाओ उधर। तो जो लोग बुद्धिशाली है, हाँ, वो समझेंगे कि भौतिक सुख जो है, प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ, ये मृग मरीचिका जैसा है, वो रियल भी नहीं है, एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। ऐसा लगता है कि सुख भोग रहा हूं मगर वो सुख नहीं है, एक भ्रम है ऐसा। कोई व्यक्ति सोचता है कि बहुत बड़े बंगले के अंदर सुख से रह रहा हूं, मगर ये भ्रम है उसका। हाँ, एक तो बड़ा बंगला बनाने के लिए इसको संघर्ष करना है, और फिर बंगले को मेंटेन करने का संघर्ष करना है, और उसके बाद बंगले को छोड़ के चला जाना है। तो क्या ये पूरा भ्रम है, ये पूरा इल्यूजन है इसके अंदर, जैसे मृग मरीचिका होती है। हाँ, तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है देवताओं द्वारा भौतिक सुख प्राप्त करने का प्रयत्न छोड़ देगा, फिर वो सनातन जीवन है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेगा। तस्सेव हेतो प्रयतेत कोविदो न यद लभताम न यद भ्रमताम उप्रियदः तल्लभ्यते सुखवत अन्यत्र दुखम कालेन सर्वत्र गंभीर हमेशा। ये श्लोक नारद मुनि बताए, व्यास देखो, क्योंकि व्यास ने सब रचना किया है सब, पर व्यास को बाद में डांटकर नारद मुनि बताते हैं उनको। इसलिए तस्सेव हेतो प्रयतेत कोविदो, कोविदो यानी कि कोविदः जो बुद्धिमान है, तस्सेव हेतु, इसलिए उसको जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको वो चीज प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ना यद भ्रमताम ना लभ्यते यद भ्रमताम उप्रियः, ऊपर और नीचे भ्रमण करने से जो चीज प्राप्त नहीं होती है वो क्या है, क्या प्राप्त, क्या स्वर्गलोक में नहीं मिलता है, जो यहाँ मिलता है वह स्वर्ग में भी मिलता है। यहाँ भी आहार निद्रा भय मिथुन, वहां भी आहार निद्रा भय मिथुन मिलता है। क्या नहीं मिलता है, नरक में भी मिलता है, वहां भी होता है ये सुख, तो क्या नहीं मिलता है। हाँ, तस्सेव हेतो प्रयतेतो कोविदो न तल्लभ्यताम भ्रमताम प्रीता तल्लभ्यते सुखवत अन्यत्र दुखम। व्यक्ति सुख के लिए प्रयत्न कर रहा है, मगर नारद मुनि बताते कि जैसे व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, कोई दुख मांगने के लिए जाता नहीं है, फिर दुख आता ही है। इसी प्रकार से सुख क्यों मांगने के लिए जा रहे हो, सुख भी आएगा ही अपने आप। क्यों उसके लिए इतने ललायित हो वहा है, वो भी आएगा इधर अपने आप। कालेना सर्वत्र गंभीर ब्रह्मसा, वो काल के प्रभाव में आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को वो चीज प्राप्त नहीं चाहिए जो ये ऊपरी अदा भ्रमण करने से मिलता नहीं है। वो क्या है, तो प्रभुपाद जी लिखे तात्पर्य के अंदर, वो है
कृष्ण प्रेम। आप ध्यान से पढ़ा होगा तात्पर्य, तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसा, कृष्ण प्रेम जो है, और कृष्ण प्रेम जो है कौन दे सकता है? हाँ, इसे लिखा है भगवती अचलो भाव, भाव ये शब्द का आप अर्थ पढ़ो, लिखा है इसके अंदर, भगवान के प्रति स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, स्वाभाविक आकर्षण, एकाएक आकर्षण, कृष्ण के प्रति लगाव, जैसे रागानुगा भक्ति बोलते हैं हम लोग, राग कृष्ण के प्रति, तो भाव क्या है? भगवान के प्रति भाव। भगवती अचलो भाव, भगवान के प्रति अचल, जो जिसका भाव कभी चलित होता नहीं, ऐसा भाव कैसे मिलेगा? भागवत संगतः, किससे? भगवान शुद्ध भक्तों के संगत से, संगति से होगा। देखिए ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर कुछ चीज प्राप्त करने के लिए अगर है वो तो क्या है वो? हाँ, भागवत संगतः। इसलिए चैतन्य महाप्रभु है साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुआ है। क्योंकि इतने जन्मों तक व्यक्ति जो है ये सब भौतिक कर्मकांड किया, वो किया, उसको कुछ ऊपर की चीज कोई पता नहीं थी, मगर जो शुद्ध भक्त की संगति होगी, लव मात्र भी, तो उसको क्या जानने को मिलेगा? परम सत्य के बारे में, सनातन जीवन के बारे में। वो उसके जीवन में के अंदर एक बहुत बड़ा क्या लाएगी? रूपांतर लाएगी। अंग्रेजी में कहते हो ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, जैसे ये टाइटल है हृदय परिवर्तन होना, क्या होना? हार्ट चेंज होना, ऐसा है। तो कैसे संभव होगा? भागवत संगतः। तो देवताओं की पूजा वाले हो या सोकल भौतिक वैज्ञानिक हो, ये दोनों लोग जो है परम लाभ करेंगे जब वो भागवत का संग करेंगे, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करेंगे। मगर देवताओं के आराधक जो होते, हम देखते कई बार गीता भी पढ़ते भी है, सुनते भी है, मगर उनका अटैचमेंट कहाँ रहता है अभी तक? देवताओं में। हाँ, क्यों? इसका उत्तर ही भगवान दे दिए उनको। काम स्त्रिते ऋतज्ञाना प्रपंदन्ते अन्य देवता। उनकी जीवन, उनकी बुद्धि के अंदर इतना भोग विलास भरा हुआ है, इतना भोग विलास भरा हुआ है कि जिसके कारण वो अंधे हो चुके हैं। और अंधे होने के कारण वो लोग इस शरीर से ऊपर कोई चीज देखते ही नहीं है। उनको ये भी ज्ञान चला गया है कि मृत्यु, इस शरीर एक दिन मर जाएगा, मैं तो आत्मा हूं, ये भी ज्ञान चला गया उनका। सोचते ही जीवन सब कुछ है और इसे भोग करना है, तो अंधे हो चुके हैं। काम स्थिते ऋत ज्ञान प्रबंधनते न देवता तम तम नियमास्थाया प्रकृति नीताश्वया। इसलिए हम देखते हैं जो भक्ति में भी आते हैं, कई बार देवताओं को छोड़ पाते हैं नहीं है। लास्ट टाइम 6 सेशन कोर्स खत्म हुआ तो माता जी प्रश्न किया, चलेगा नहीं ऐसा, ये भी रखो और ये भी रखो, दोनों को रखो, ऐसा है, चलेगा नहीं वहां, ऐसा है। यहां से सुन लिया कृष्ण के बारे में, गीता के बारे में, थोड़ा विश्वास हो गया कृष्ण के ऊपर, मगर देवता अभी तो कुछ दे रहे ना हमको, ऐसा है। उनको डर क्या है? अगर देवता बंद कर दे तो शायद ऐसा हुआ कि मेरा जो भी अच्छा स्थिति है वो बिगड़ गया तो क्या होगा मेरा, ऐसा है। अरे तुम्हारा अच्छा स्थिति हो या ना हो, तुम्हारा स्थिति बिगड़ा हुआ ही है ऑलरेडी, ऐसा है। क्या अच्छा है? कुछ अच्छा नहीं है, कोई बिगड़ा हुआ ही है। जन्म मृत्यु जरा पड़ी हुई है दिमाग के ऊपर। अभी सुधरा है भगवान के शरण में जाने से। मगर लोग इतने भौतिकवादी है कि आध्यात्म चित्त विषय सुनने के बाद भी ये भौतिक विषयों में क्या है, इतना अभी तक विश्वास रहता है वहां, ऐसे। हाँ, तो जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा तो वो क्या करेगा? इवन भौतिक इच्छा भी होगी उसको, तो क्या करेगा? कृष्ण की ही पूजा करेगा। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुष परम। हाँ, अकाम सर्व काम होगा, चाहे निष्काम हो या भौतिक इच्छा भी हो, क्या करो? कृष्ण भक्ति करो। क्योंकि जो कृष्ण के शरण में जाना वो तो वेदों का उद्देश्य है अंत में। तो अगर आप कृष्ण के शरण में कुछ भौतिक चीज के लिए जा रहे हो, ठीक है, वो इतना शुद्ध नहीं है, मगर आपका रास्ता तो सही है। क्योंकि आप स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान भगवान है और मैं छोटा हूं और मैं इवन भौतिक सुख के लिए भी उनके ऊपर निर्भर हूं, तो मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ईश्वर हूं, मैं असुर हूं, ऐसा असुर की भावना नहीं चलेगी वहां। और भगवान ऐसे है कि उनके शरण में कोई आता भी है भौतिक सुख के लिए, वो क्या करेंगे? धीरे धीरे
उसकी भौतिक सुख भोगने की इच्छा है, उसको सब मार देंगे अंदर से वो खत्म कर देंगे। और उसको क्या देंगे? कृष्ण प्रेम। अपना नाम रूप गुण लीला परिकर ये सब से उसको इतना आकर्षित कर देंगे, इसके सामने भौतिक सुख क्या हो जाएगा? फीका पड़ जाएगा वहाँ, ऐसा है। तो ये फायदा है किसमें है? वेदों को मानने में। तो इसलिए शास्त्र में देवताओं की पूजा का विधान किया गया है यहाँ। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है, ये पूरा क्रिस्टल क्लियर लिखा है। देवता की पूजा करने वाले देवलोक जाएंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितृलोक जाएंगे, भगवान की आराधना करने वाले भगवान के पास जाएंगे। अब निर्णय किसको करना है? व्यक्ति को करना है खुद, उसको कहाँ जाना है। यहाँ जाओगे तो यहाँ ये फायदा है, ये नुकसान भी है। यहाँ रहोगे ये फायदा है, नुकसान है। और यहाँ फायदा ही फायदा है, वो लोग जाना है। खाली एक चीज है कि वहाँ भोक्ता भगवान है, तुम भोक्ता नहीं हो यही चीज लोग छोड़ना चाहते हैं। यही जो कंडीशन है भगवत धाम जाने की, और यही तो हमारा स्वभाव है। ये तो कृत्रिम स्वभाव है जो हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं कृत्रिम तरीके से, और हम सोचते कुदरती है। वो जो कुदरती है उसको कृत्रिम मानते हैं, जो कृत्रिम उसको कुदरती मानते हैं। तो ये चेतना को चेंज करना है, सुन के क्या है। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर? कमेंट? 2 प्रश्न है। हाँ, स्वर्ग लोक का प्रश्न है। स्वर्ग में जाना है तो बोलिए। कलयुग में कोई स्वर्ग में नहीं जाते हैं। है? सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार वाला सूक्ष्म शरीर नहीं होता है उनका। ये स्थूल शरीर भी सूक्ष्म होता है कई बार। जैसे उदाहरण दूं आपको, जैसे पानी है। पानी जब ठंडी होगा तो पानी कैसा होगा? बर्फ होगा। तो बर्फ स्थूल है ना, और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बन जाएगा? पानी। और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? वराड़ बन जाएगा। तो वराड़ को हम देख सकते हैं, फिर दिखेगी कहीं थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगी हमको, कई बार तो देख भी नहीं पाएंगे। व्यापार सब हवा में जब हो जाती है तो पानी ही है। आप कोई भी पदार्थ को गर्म करो, उसका टेम्परेचर बढ़ाओ, क्या बन जाएगा? पदार्थ तो वही है, मगर अभी क्या होगा? उसने अपना सूक्ष्म रूप धारण कर लिया है। वही पदार्थ है, अपना सूक्ष्म रूप धारण कर लिया उसने। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो है वो स्थूल रूप में हम पृथ्वी को देख पाते हैं, वायु को भी देख पाते नहीं है, जल को हम देख पाते हैं, उसका सूक्ष्म रूप नहीं देख पाएंगे। तो ये 5 तत्व जो होते और ज्यादा सूक्ष्म बन जाते हैं, तो वो हम नहीं, आंखों से हम नहीं देख सकते उसको। इसलिए देवता का शरीर जो होता है इस प्रकार तत्वों का बना होता है, ज़्यादा सूक्ष्म होता है वो। वहाँ पृथ्वी भी सूक्ष्म है, पानी भी सूक्ष्म है, सब सूक्ष्म है उनका। इसलिए देवता को हम नहीं देख सकते हमारी आंखों से। वो अगर हमको दिखाना चाहिए तो हम देख पाएंगे, वरना हम नहीं देख पाएंगे। या तो फिर हमारा पुण्य होना चाहिए कुछ इतना कि हम सूक्ष्म चीज़ों को देख पाए। ठीक है। यहाँ विविधता है, पेड़ की चेतना है। हाँ हाँ, स्वर्ग में पेड़ होते हैं, वहाँ भी स्वर्ग में कुत्ता भी है। इंद्र की कुत्ती है जिसका नाम है शर्मा, पता है आपको? नहीं पता है? अब बड़ो भागवतम बड़ो आएगा, भागवतम में आता है, सिंह महाभारत में भी आता है। एक बार इंद्र की कुत्ती ने कुछ बच्चों को, जब महाभारत में कथा आती है पूरी, कैसे वो बच्चों को किसी ने मारा था और वो ये हो गया। बहुत लंबा कथा भूल गया मैं, वो महाभारत में आता है उसका। तो वहाँ है सब, पर वो सब देवता ऐसा ही ऐश्वर्य भोगते हैं वहाँ। यहाँ के कुत्ते जैसे नहीं है। इवन गोलोक के अंदर भी पशु होते हैं, वहाँ ही बाघ है, वहाँ भी शेर है, वहाँ भी हिरण है, वहाँ भी गाय है, वहाँ भी सब है, क्योंकि सब भौतिक जगत का ही रिफ्लेक्शन है ना। यहाँ तो आध्यात्मिक जगत का ही प्रतिबिंब इधर है ये सब। मगर ये क्या डमी है, डमी में भी अलग अलग वेराइटी है। कोई वेराइटी डमी वेराइटी, जिसमें ये पृथ्वीलोक पे डमी चीज़ें वो ऐसी मिलती है, स्वर्गलोक में डमी चीज़ ऐसी होगी। ओरिजिनल कहाँ है? गोलोक में है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।